हेलो गाइस, आज आपके सामने समरी आई है। समरी अपनी जो पोजीशन अपन ने पढ़ चुके हैं, पोजीशन ऑफ पर्सन प्लेस थिंग इन प्रेजेंट, ये पूरी हो चुकी है और आज हम उसकी समरी पढ़ रहे हैं। तो समरी देखें, समरी यानी क्या होता है, सारांश मालूम ही आपको। समरी ऑफ पोजीशन एंड लोकेशन इन प्रेजेंट, प्रेजेंट में पोजीशन और लोकेशन की समरी बताना है। क्या है देखें ध्यान से, एक बार फिर से देख लें कि कौन क्या है, कौन कैसा है, कौन कहाँ है। ये तीन बातें आपको जब बोलना है तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। पहले सवाल उठता है कुछ न्यू, अगर व्यूअर्स हमारे वीडियो में जुड़े होंगे तो कौन यानी क्या होता है। कौन यानी होता है पर्सन, प्लेस और थिंग, तीनों होता है। कौन यानी तीनों होगा, कौन यानी पर्सन भी होगा, कौन यानी प्लेस भी होगा और कौन यानी थिंग भी होगा। मतलब मैं क्या हूँ, तुम क्या हो, सिवनी क्या है, सचिन क्या है, मुंबई क्या है, इंडिया क्या है। कौन क्या है, कौन कैसा है, ईमानदार है, बेईमान है, कौन कहाँ है, ये बताना हो तीन बातें। तो आपको ये फॉर्मूला लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाना है, फिर इज, एम, आर, तीन में से कोई एक वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल जैसे बोलना है मैं एक छात्र हूँ, तो क्या बोलेंगे अपन लोग, आई एम आ स्टूडेंट। मैं एक छात्र हूँ, आई एम ए स्टूडेंट। तुम एक छात्र हो, यू आर ऑनेस्ट, यू आर ए स्टूडेंट। तुम ईमानदार हो, यू आर ऑनेस्ट। और वह भोपाल में है, ही इज़ इन भोपाल, ही इज़ इन भोपाल। तो कौन कहाँ, कौन क्या है, ही इज़ इन भोपाल, वह भोपाल में है। तो देखो कौन क्या है, कौन कैसा है और कौन कहाँ है, तीनों बातें बोलना तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। नंबर चौथी बात बोलना है कि किसके पास क्या है और किसका क्या है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बोलना है मेरे पास एक कार है या मेरी एक कार है, दो हिंदी होती हैं इसकी, किसके पास क्या है और किसका क्या है। तो हिंदी वाला तो फंस जाएगा, कैसा, मेरे पास एक कार है तो वो बोलेगा पास देख के लगाएगा, और मेरी एक कार है तो फिर फंस जाएगा वो। तो हिंदी से नहीं, किसके पास क्या है, किसका क्या है, इसके लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना है। सब्जेक्ट लगाना है हैज़ या हैव प्लस ऑब्जेक्ट। कि जैसे बोलना है मेरे पास एक कार है तो आई हैव अ कार, या मेरी एक कार है आई हैव अ कार। और ही शी के साथ क्या लगता है, हैज़। जैसे बोलना है इसके पास 5 किताबें हैं, ही हैज़ 5 बुक्स। इसके पास कोई लड़की, इसके पास मोबाइल है, शी हैज़ अ मोबाइल। इस तरीके से तो ये दो कंडीशन हो गई, 4 बातें आई दो कंडीशन में, तो ये कहलाता है पोजीशन। ये आते हैं पोजीशन के अंतर्गत। ये 4 बातें अपने जो पढ़े हैं ये हैं पोजीशन, पोजीशन ऑफ पर्सन प्लेस थिंग इन प्रेजेंट, कि कौन क्या है, कैसा है, कहाँ है और किसके पास क्या है। ये 4 बातों के लिए 2 फॉर्मूले लगाइए और आराम से इंग्लिश बोलिए। अब आ रही है लोकेशन भी देख रहे हैं कि कहाँ पर क्या है, कितनी संख्या में है, कितनी मात्रा में है, ये बताते हैं लोकेशन से। ये आता है लोकेशन के अंतर्गत, कहाँ पर क्या है, पूरे ब्रह्मांड में कहाँ पर क्या है, कितनी संख्या में है, कितनी मात्रा में है। जब ये वाली बातें बोलना है आपको, जैसे बताना है कि आसमान में एक सूरज है, ठीक है, जैसे बोलना है मेरी क्लास में 40 छात्र हैं, नदी में बहुत पानी है, ये बताना है संख्या मात्रा। तो आप कहीं ना जाएं, सीधे स्टार्ट करें देयर से, फॉर्म लगाएं देयर से। एक है तो इज़, एक से ज़्यादा है तो आर, और जो है उसके बारे में बताएंगे इन लगा के कहाँ पर है बता सकते हैं आप। जैसे फॉर एग्जांपल सिवनी में एक मिशन स्कूल है, ये लिखा है देयर इज़ आ मिशन स्कूल इन सिवनी। सिवनी में एक मिशन स्कूल है, देयर इज़ आ मिशन स्कूल इन सिवनी। सिवनी में एक दलसागर तालाब है, देयर इज़ अ दलसागर पॉन्ड इन सिवनी। भारत में एक ताजमहल है, देयर इज़ आ ताजमहल इन इंडिया। ठीक, कितनी संख्या में है, जैसे बोलना है भारत में 28 राज्य हैं, देयर आर 28 स्टेट्स इन इंडिया। मेरे हाथ में 10 उंगलियां हैं, मेरे हाथों में 5 उंगलियां हैं, देयर आर 5 फिंगर्स इन माई हैंड। कुछ चाय है, मात्रा बताना है, कुछ चाय है। अब किसी हिंदी वाले को अगर आप दोगे कुछ चाय है बोलो, तो वो बोल देगा सम टी, लेकिन ऐसा नहीं बोलना आपको सम टी, कुछ चाय मतलब सम टी। कुछ चाय है मतलब अपन मात्रा बता रहे हैं अभी, तो आप बताएंगे देयर इज़ सम टी, बहुत चाय है, देयर इज़ मच टी। कुछ शक्कर है, देयर इज़ सम शुगर, बहुत शक्कर है, देयर इज़ मच शुगर। तो इस तरीके से आप कहाँ पर क्या है, कितनी संख्या में है, कितनी मात्रा में है, ये सब बताने के लिए आप देयर का यूज़ करिए और आसानी से इतनी इंग्लिश आप बोल सकते हैं। 3 फार्मूले की सहायता से आप ये 4-5 प्रकार की बातें बता सकते हैं बाहर और अपनी इंग्लिश को मजबूत कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।